हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा सीता हरण की कथा। और अगर कथा के उच्चारण में मुझसे कोई भूल होती है तो आप कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। कथा शुरू करते हैं। सीता माता वन में बैठी थीं। वो अपनी पूजा के लिए पुष्प तोड़ रही थीं और रावण को ये बात पता थी। रावण ने अपने मामा को कहा, उसके मामा का नाम मारीच था। वो अपने मामा के पास आया और उसने कहा, मामा तुम हिरन बनकर जाओ, एक बहुत सुंदर हिरन बन के जाओ जिससे सीता का मन प्रभावित हो। पर मारीच ये बात नहीं मान रहा था, पर रावण ने उसे मजबूर किया और मारीच को ये काम करना पड़ा। और मारीच एक बहुत सुंदर सोने का हिरन बनकर उसी वन में गया और सीता माता उसे देखकर प्रभावित हो गई और वो अपनी कुटिया में आई। कुटिया में श्री राम श्री लक्ष्मण थे, जो कि श्री राम जी नारायण का अवतार है और श्री लक्ष्मण जी शेषनाग का। तो और सीता माता, जैसे कि मैंने आपको बताया, लक्ष्मी जी का अवतार है। तो वो अपने स्वामी श्री राम जी से कहती हैं कि वन में एक बहुत सुंदर हिरन आया है, आप उसे लेकर आइए और फिर हम उसको लेकर अयोध्या चलेंगे वनवास काट कर, क्योंकि वो तब वनवास में थे, उन्हें 14 साल का वनवास मिला था, आपको पता होगा। तो श्री राम जी जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो श्री लक्ष्मण जी को सीता माता की रक्षा का दायित्व सौंप कर जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तब वो उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि हिरन जो मारीच था वो आगे आगे भाग रहा होता था और राम जी के पास धनुष बाण था। तो जो कुटिया से थोड़ी दूर चले गए तो राम जी का बाण मारीच को लग गया और मारीच वहीं पर ढेर हो गया और मारीच अपने असली रूप में आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण। और ये आवाज़ कुटिया तक पहुंच गई। ये आवाज़ सीता माता तथा श्री लक्ष्मण जी ने सुनी और उन्होंने कहा, और सीता माता कहती हैं, ये स्वामी के स्वर है, लक्ष्मण तुम्हें जाना चाहिए। पर लक्ष्मण भगवान कहते हैं कि मुझे आपकी रक्षा का दायित्व मिला है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भैया की आज्ञा है कि मैं आपको छोड़कर ना जाऊं। पर सीता माता कहती है, तुम्हें अपने भैया से प्यार नहीं है, ऐसी अन्य बातें कहती हैं और फिर लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है। और लक्ष्मण जी जाने से पहले कुटिया के गोल चक्र में अपना तीर से कुछ मंत्र डालकर एक रेखा बना देते हैं, जिसको हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और फिर लक्ष्मण जी चले जाते हैं और उनकी कुटिया के बाहर लगे वृक्ष के पीछे रावण छिपकर ये सब दृश्य देख रहा था। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण कुटिया के बाहर एक साधु बनकर आया और विक्षाम देई करने लगा। और जब तक सीता माता बाहर आती, रावण अंदर गया और उसने उस लक्ष्मण रेखा को पार करने चाहा कि मैं अंदर जाके सीता का हरण करूं। पर वो जा ही नहीं सका, क्योंकि जब भी उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तभी वो जलने लगा। तो उसको लगा कि यहाँ पर कोई शक्ति है। और तब माता आई तो उन्होंने देखा कि कोई साधु मेरी चौखट के बाहर बैठा है, क्योंकि तब रावण उनकी चौखट के बाहर बैठ चुका था। तो उन्होंने कहा, बाबा ये आप अपना भोजन यहाँ पर आकर ग्रहण कर लीजिए। पर रावण ने कहा कि अब मैं तपस्या में बैठ चुका हूँ, अब मैं नहीं उठ सकता, तुम यहाँ पर आकर मुझे भोजन दे दो। पर उन्होंने कहा, मैं इस कुटिया से बाहर नहीं आ सकती, कृपया आप आकर ले लें। तो उसने कहा, तुम मुझे भोजन नहीं देना चाहती हो, ये सीधा सीधा कहो, मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ। और यही सुनकर सीता माता दौड़ी दौड़ी बाहर आई और उसे खाना दिया। पर उसने खाना को, अपने भोजन को जो रावण को पास था, सीता माता लाई थी, उसको गिरा दिया और अपने असली रूप में आकर कहा, मैं लंकेश हूँ, मैं तुम्हारा हरण करने आया हूँ। पर सीता माता ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं श्री राम जी की पत्नी हूँ, मेरा हरण तुम नहीं कर सकते। पर उन्होंने कहा, मैं देख लूँगा तुम्हारे पति को। तो वो उसे उठाकर वहाँ से सीता माता को ले गया। फिर राम जी को ये पता लग गया था कि ये एक माया है, क्योंकि राम जी को ये सब पहले से पता था। और फिर राम जी जब कुटिया में आए, लक्ष्मण जी वहाँ पर पहुँचे तो राम जी ने कहा कि तुम अपनी भाभी सीता को छोड़कर क्यों आए हो। तो लक्ष्मण भगवान ने कहा, मैंने लक्ष्मण रेखा
वहाँ पर रेखा बना दी है, वो बाहर नहीं आएंगी। पर वो जब दोनों जाते हैं तो राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं, तब वहाँ पर सीता माता नहीं होती हैं और इनको पता लग जाता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कथा के कोई उच्चारण में मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से भी कथा का उच्चारण करना नहीं आता है। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में मुझे बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय गाइस।